आज रविवार है और भिवंडी शहर का राशनिंग कार्यालय 37 ये बंद है। भिवंडी शहर में लॉकडाउन भी है मगर कागज़ पर है, क्योंकि रास्ते पर तो पूरी जनता चल रही है, घूम रही है, सारी दुकानें खुली हुई हैं और भिवंडी शहर के आसपास तालुका पुलिस स्टेशन के हद में जो ढाबे हैं वो भी चालू है। कहने को तो कागज़ पर लॉकडाउन है। फ़िलहाल देखेंगे तो राशनिंग ऑफिस है, रविवार है, बंद है, ठीक है, मगर यहाँ एसी भी है, अधिकारी भी हैं, मगर भिवंडी शहर की 150 से ज़्यादा दुकानों पर समय से राशन नहीं है। कुछ दुकानें तो ऐसी हैं जिसमें कार्ड धारकों का 2 महीने का, 3 महीने का या 1 महीने का राशन बाकी है और इन कार्ड धारकों से ये कहा जाता है आमतौर से कि राशन आया नहीं है, गेहूँ चावल आया नहीं है या दाल आई नहीं है, चना आया था उसका पता नहीं है। मैंने खुद इस तरह की कई दुकानों पर देखा है कि पास की दुकान का चावल या गेहूं या चना दूसरी दुकान पर रखा हुआ है और यहाँ बताया जाता है कि आया हुआ नहीं है। मैंने इस संबंध में जब यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आरओ शेल के, उनसे बात की तो उनका मानना ऐसा है कि ये वितरण का जो सिस्टम है ये मेरे हाथ के बाहर है, ये ऊपर से होता है। तो फिर भिवंडी शहर में लाखों की संख्या में ये जो कार्ड धारक हैं किसके पास जाएं अपनी शिकायतें लेकर। आमतौर से यहाँ यही होता है कि जब कोई कार्ड धारक यहाँ तक पहुँचता है तो उसे समझाकर और संबंधित अधिकारी जो उस दुकान का आरआई होता है वो दुकान वाले को फ़ोन कर के उसका राशन दिलवा देता है। चलो, 1 को दिलवा दिया, 2 को दिलवा दिया, यहाँ 150 लोग तो नहीं हैं, लाखों की संख्या में यहाँ कार्ड धारक हैं और भिवंडी शहर की आर्थिक स्थिति लॉकडाउन के पहले से ही 50% ख़राब हो चुकी थी क्योंकि लूम बंद था। उसके बाद लॉकडाउन लगा तो अब हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो ज़्यादातर परिवार जो हैं राशन दुकानों से जुड़े हुए हैं मगर उन्हें समय पर नहीं मिल पाता। जब अधिकारी ये कहते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर से वितरण की जो प्रणाली है वो चलती है, तो फिर ये कार्ड धारक भिवंडी के बाहर कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। इस बीच इसका और बल मिलता है कि दुकानों पर गेहूं चावल नहीं मिलता। जामखेड़ का इलाका है महाराष्ट्र का, वहाँ है सोने गांव में 24 टन गेहूं चावल पुलिस। उसके बाद महाराष्ट्र की सीमा पर ही बुल्डाना अकलोली सीमा पर गेहूं चावल पकड़ा गया और अभी भिवंडी शहर से कुछ दूरी पर पनवेल के इलाके में 110 टन चावल और इस तरह की दूसरी सामग्री जो राशन दुकानों पर कार्ड धारकों के लिए आई थी वो वहाँ पकड़ी गई। काल दिनांक 21 तारीख पनवेल सिटी हद्दीमध्ये गोवा रोडवर एका गोडाऊनमध्ये रेशन दुकानामध्ये वितरित करण्यासाठी जो तांदूळ आहे तो जो रेशन दुकानामधून वितरित करण्यासाठी असलेला तांदूळ हा अवैधरित्या साठा करून ठेवलेला आहे आणि तो अवैधरित्या एक्सपोर्ट करणार आहे अशी खबर मिळाल्याने पनवेल शहर पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक लांडगे साहेब आणि त्यांची टीम यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी छापा टाकलेला आहे। छाप्यामध्ये ओल्ड गोवा हायवेवर पळसवे फाट्याला जे टेक केअर लॉजिस्टिक नावाचं जे गोडाऊन आहे त्या गोडाऊनमध्ये एकूण 110 टन तांदूळ की जो रेशन दुकानामधून सप्लाय करायला पाहिजे होता पण तो अवैधरित्या साठा करून मिळून आलेला आहे। एकूण 110 टन हा तांदूळ आहे, त्याची किंमत सरकारी किमतीप्रमाणे 33 लाख रुपयाचा हा माल आहे। 4 कंटेनरमधून हा माल त्या ठिकाणी आलेला होता। एकंदरीत आतापर्यंत केलेल्या तपासामध्ये हा माल बार्शीवरून 4 कंटेनरमध्ये भरून साधारणतः एक पाटील मागील 4-5 दिवसामध्ये बार्शीवरून आल्याचं समजलेलं आहे। बार्शीमधील जो व्यक्ती आहे त्यांनी बार्शी किंवा आजूबाजूच्या एरियामधील रेशन दुकानामध्ये जो सप्लाय करण्यासाठी गरीब लोकांना सप्लाय करण्यासाठी जो तांदूळ आला होता तो विकत घेऊन म्हणजे अवैधरित्या विकत घेऊन तो या ठिकाणी पाठवलेला आहे। तिथून ते एशियन राईस या नावाने विविध पिशव्यांमध्ये भरून तो एक्सपोर्ट करण्यासाठी
ची तयारी या ठिकाणी चाललेली होती. त्याच दरम्यान आम्ही रेड केलेली आहे. आतापर्यंत 110 टन तांदूळ जप्त केलेला आहे. किंमत त्याची 33 लाख. ह्याच्यामध्ये रेड करताना स्थानिक महसूल अधिकारी यांची पण मदत घेतलेली आहे आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये काल ही रेड केलेली आहे आणि पुढचा आमचा तपास हा चालू आहे. नाही, सध्या त्या ठिकाणी ज्यावेळेस आम्ही रेड केली त्या ठिकाणी फक्त कामगार लोक हजर होते. ते कामगारांच्या सर्व स्टेटमेंट, त्यांची चौकशी सध्या चालू आहे. त्या कामगारांच्या जबाबवरून हा नक्की माल कुणी पाठवला हे निष्पन्न झालेला आहे. त्याचबरोबर इतर पण तपास त्यांच्या अनुषंगाने हा चालू आहे. पनवेल पुलिस ने पकड़ा है और जो हमारे खाद्य मंत्री हैं छगन भुजबल, उन्होंने सीआईडी जांच का ऐलान भी किया है. तो क्या भिवंडी शहर में भी इसी तरह का मामला चल रहा है? लखन पटेल नामक व्यक्ति और साथ में 2 और लोग, इन 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है पनवेल वाले मामले में. भिवंडी शहर में भी इस तरह का मामला चल रहा है. इससे बल मिलता है क्योंकि कालवार में 32 ट्रक गेहूं चावल इसी तरह से कुछ 5 साल पहले पकड़ा गया था. भिवंडी शहर के आसपास के जो गोडाउन हैं उसमें इसके पहले भी गेहूं चावल पकड़ा गया है. इसलिए भिवंडी शहर में जो राशन धारकों को राशन नहीं मिल पा रहा है, इससे इसका बल मिलता है कि भिवंडी शहर में पनवेल या महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में जो गेहूं चावल पकड़े गए हैं तो ये काम यहाँ चल रहा है. बोलो ना. हाँ साहब. और ख़ास बात यह है कि जब मैं मेरे सहयोगी शिवम से कहूँगा कि ये गाड़ियाँ दिखाएं, ये जो गाड़ियाँ हैं आम तौर से अगर देखा जाए तो रात में 12 बजे के बाद या कभी कभी 2 बजे के बाद इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं मूवमेंट में रहती हैं. खारबाव की तरफ जाती हुई देखी जाती हैं और वाड़ा की तरफ देखी जाती हैं और साथ ही जो है नासिक रोड की तरफ भी जाती हुई देखी जाती हैं. तो ये जो गाड़ियाँ फ़िलहाल तो ये राशन ऑफिस में खड़ी हैं. इस तरह की सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ आती हैं गेहूं चावल लेकर. उसमें दाल भी होती है, चना भी होता है. मगर ये गाड़ियाँ जो रात में 2 बजे के बाद भिवंडी शहर से निकलती हैं तो ना तो इसमें कोई अधिकारी होता है, ना ही कोई कर्मचारी होता है. तो इससे और बल मिलता है कि रात के अंधेरे में इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं जो इधर उधर जाती हैं तो उसमें गड़बड़ हो रहा है. देखा जाए तो दिलीप और अशोक नामक काशी मीरा के व्यापारी हैं. इनकी अपनी गिरनी है और आटा पीसने की जो मशीन होती है फ्लोर मिल, वो भी इनके पास मौजूद है. इनके ऊपर राशनिंग का माल लेने का आरोप भी है. ये लोग पकड़े भी गए हैं. खारबाव के रास्ते से इस तरह की कई गाड़ियां जो राशनिंग की होती हैं रात के अंधेरे में जाती हुई दिखाई देती हैं, उन गाड़ियों के कई नंबर भी मेरे पास मौजूद है. तो कहीं ना कहीं भिवंडी शहर की राशनिंग दुकानें जो लगभग 150 से ज़्यादा हैं, वहाँ जो गेहूं चावल समय से कार्डधारकों को नहीं मिल रहा है तो काला बाजारी चल रही है. फ़िलहाल महाराष्ट्र में कई ठिकानों पर पकड़ा भी गया है. इसके पहले भिवंडी शहर के आसपास में भी हज़ारों गोनियाँ या लगभग 500 टन इस तरह का गेहूं चावल पकड़ा गया है. तो इससे बल मिलता है कि भिवंडी शहर में जो राशन दुकानें हैं और कार्ड धारकों को जो राशन नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये कालाबाजारी ज़ोरों पर चल रही है. इस संबंध में सोमवार को पत्र भी दिया जाएगा संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए. इसलिए भिवंडी शहर की जनता ने भी मांग किया है कि हमारा जो 2-2, 3-3 महीने का गेहूं चावल नहीं मिल रहा है, चना आया था तो वो कहाँ गया, दाल का पता नहीं है. तो इस पूरे मामले की जांच होना बहुत ज़रूरी है और जांच करके हमारा जो गेहूं चावल अब तक नहीं मिला है वो मिलना चाहिए. अंदर की बात अगर देखें तो ये राशनिंग कार्यालय है 37 यहाँ एसी है, एसी चालू रहती भी है, नहीं भी रहती है, मगर इन अधिकारियों को, यहाँ के कर्मचारियों को पूरी तरह से पता है किस राशन दुकान पर कितना माल आया, कितना नहीं आया, ये अच्छी तरह पता है. मगर जब कोई शिकायत आती है तो आमतौर से ये लोग यही बताते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग का जो मामला है वो हमारे हाथ में नहीं है. आकाश ट्रांसपोर्टिंग का मामला यहाँ है जो गेहूं चावल भिवंडी शहर में सप्लाई करते हैं. मगर आकाश ट्रांसपोर्टिंग का जो मामला है, एजेंसी भिवंडी शहर में सप्लाई करती है, इसमें अलग अलग ग्रुप काम करता है और कहीं ना कहीं इनकी भी शिकायतें आती रहती है. जो दुकान वाला इनसे अच्छा व्यवहार रखता है, मतलब बाहर उनको माल दे देता है,
उनको ये लोग समय पर माल देते हैं। जो दुकान वाला इनको अपना गेहूं चावल या इस तरह की जो वस्तु है नहीं देता है तो समय पर आकाश ट्रेडिंग के लोग इनको माल नहीं देते। आकाश ट्रेडिंग ही भिवंडी शहर में सप्लाई की जिम्मेदार है और इन्हीं की गाड़ियां अक्सर रात में 2 बजे के बाद या 12 बजे के बाद या 3 बजे के बाद मैं खुद देख रहा हूं कि वो मोमेंट में होती हैं और भिवंडी शहर से दूसरे मार्गों पर यानी खारबाव चाविंदरा रोड से होते हुए नासिक की तरफ और वाड़ा की तरफ जाती हुई देखी जाती है। इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए कल सोमवार के दिन संबंधित अधिकारियों से इसकी मांग की जाएगी। मैं शिवम झा के साथ खान फखरे आलम।